इसी SRS स्पोर्ट्स पे अपडेट मिलता रहेगा। लौटते हैं कॉम्बॉक्स। थैंक यू मुन्ना मुख्तार, ली क्रिकेट क्लब। पहली बॉल बड़े शॉट के लिए गए थे, बॉल की लाइन में तो आ गए थे लेकिन गति से चकमा दिया गेंदबाज ने बल्लेबाज को। पहली बॉल डॉट। वो विपुल है स्ट्राइक पे, नन स्ट्राइक पे हैं एस राहुल, गेंदबाज है रजनीश। वो पहली बॉल हुई है डॉट। दूसरी बॉल अच्छा शॉट कवर के ऊपर से। 1 बॉल्स 2 बॉल्स इनटू द फेंस। चढ़ दिया अपनी पारी का पहला 4। बल्लेबाज का नाम है विपुल। पहली बॉल पे बड़े शॉट से चूके थे, दूसरी बॉल पे अच्छा शॉट बैकफुट से सीधे बैट से। एक खूबसूरत, एक सजीला स्ट्रोक। खाता खुला विपुल का 4 के साथ, खाता खुला ली क्रिकेट क्लब की टीम का इस 4 के साथ। 2 बॉल 4 रन। टॉस जीता है नौ स्पोर्टिंग क्लब के कप्तान ने। वो पहले फील्डिंग चुना है। तीसरी बॉल लो फुल टॉस, हवा में बॉल, फील्डर बॉल तक पहुंचेंगे पर पकड़ नहीं पाएंगे कैच। बॉल के नीचे तो आ गए थे। पहली बार में हाथ से छिटकी, दूसरे प्रयास में भी भरपूर कोशिश की कैच पकड़ने की पर नाकाम रहे फील्डर। भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज विपुल को। चौथी बॉल लो फुल टॉस, क्या विकेट आएगा? नीचे फील्डर अच्छा पकड़ा है कैच। और राहुल लो फुल टॉस, बड़े शॉट के लिए गए थे, मिड ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं और मिड ऑन के फील्डर अपने पीछे भागते हुए मुश्किल कैच था और मुश्किल कैच को आसान बनाया है। पहला विकेट गिरा ली क्रिकेट क्लब की टीम का 5 के स्कोर पे। 5 के स्कोर पे पहला विकेट गवाई है ली क्रिकेट क्लब। जो भी टीम यहां पे टॉस जीतती है अमूमन फील्डिंग करती है। चेज जो भी टीम अभी तक से की है सभी ने मुकाबले को जीता है। अब देखते हैं अभी जो जीत का सिलसिला चल रहा है कि टॉस जीती है, फील्डिंग कीजिए, मैच जीती है, क्या इस सिलसिले को तोड़ पाएगी ली क्रिकेट क्लब? शुरुआत अच्छा हुआ है गेंदबाज का, रजनीश है गेंदबाज और पहले ही ओवर में विकेट चटकाया इस गेंदबाज ने। राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया। लीजिए एक और विकेट। बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए। राजीव थे बल्लेबाज, बड़े हिट के लिए गए थे। ऊपर रखी गई लेंथ थी, सामने की तरफ मारने का प्रयास, लेंथ को मिस किया और बल्लेबाज को डिसमिस किया गेंदबाज ने। पहली बॉल पे कैच आउट, दूसरी बॉल पे क्लीन बोल्ड। पहले राहुल को शिकार बनाया, इस बार राजीव का किया खात्मा। 5 पे गिरा है दूसरा विकेट। शुरुआत बहुत खराब हुई है ली क्रिकेट क्लब की और शुरुआत दमदार हुई है नो स्पोर्टिंग क्लब की टीम की, उनके गेंदबाजों की, खास करके रजनीश। पहले ओवर में टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया है नो स्पोर्टिंग क्लब का ये तूफान गेंदबाज। अपनी गेंदबाजी से 2-2 बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखा दिया है। विकास, देखते हैं इनकी बल्लेबाजी किस तरीके की होती है रजनीश के सामने। बहुत दमदार गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग। 2 विकेट चटका चुके हैं। लो फुल टॉस, विकास
के ऊपर वो प्रेशर, क्योंकि अमूमन पावर प्ले में ऐसे बॉल पे बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए जाते हैं, लेकिन विकास को पता है कि 2 विकेट गंवा बैठी है टीम, यहां से संभल के और संयम के साथ बल्लेबाजी करके टीम को आगे बढ़ाना है। पहला ओवर बहुत ही खतरनाक डाला है रजनीश ने, पहले ओवर में दिए मात्र 5 रन और 2-2 विकेट किया अपने नाम। 1 पे 5, 1 ओवर 5 रन 2 विकेट, 6 ओवर्स का मुकाबला। अभी तक से कोई टीम वो 55 के पार नहीं पहुंची है पहले बल्लेबाजी करते हुए। 50, 48, 52 यहीं तक टीम पहुंची है। मैच जीतना है तो फिर 60 के पार पहुंचना पड़ेगा आपको। नो स्पोर्टिंग क्लब की तारीफ करनी होगी कि टॉस जीता, फील्डिंग चुना और पहली ओवर में रजनीश ने तो टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। और हमारे साथ जुड़े हैं आमिर भाई, मुंगेर की एक खूबसूरत आवाज, एक नेक दिल इंसान, स्वागत है आपका। स्वागत है कामरान होदा, कामरान हबीब माफ कीजिएगा, काफ़ी लोकप्रिय हैं पूरे बिहार में कामरान हबीब। और ये जो है डू एंड डाई मुकाबला दोनों ही टीमों को दृष्टि से, जो भी टीम जीतेगी अगले राउंड में चांसेस बना रहेगा और दूसरी टीम जो हारेगी बाहर। बहरहाल पड़ोस की टीमों के बीच मुकाबला है। जयप्रकाश उद्यान इनसे गेंदबाजी करते हुए हवा में है और निगाहें बॉल तक और दूसरा विकेट, तीसरा विकेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पिछले 7 गेंदों में 3 विकेट, तो एक बुरा सपना की तरह। और आपको सीधे लिए चलेंगे विशाखापट्टनम, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे इंटरनेशनल का आखिरी फाइनल मैच खेला जा रहा है। बहुत महीने के बाद आज भारत ने टॉस जीता और कहा कि मैं पहले फील्डिंग करूंगा। शुरुआत के 4 ओवर में मात्र दक्षिण अफ्रीका के 1 रन थे और 1 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया था। और अभी ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दक्षिण अफ्रीका विशाखापट्टनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो तीसरा मुकाबला चल रहा है। और आज ये प्रतियोगिता का बहुत ही यादगार ऐतिहासिक पल, आज रंगारंग तरीके से भव्य उद्घाटन हुआ, जिसके गवाह बने मुंगेर की जनता, मुंगेर के खिलाड़ी, मेहमान, कमेंटेटर। दूसरी बॉल हाफ ट्रेकर, बैकफुट से बोड़ा है बॉल को, जब तक लॉन्ग ऑन पे फील्डर गेंद को फील्ड करते मिलेगा बात सिंगल। हिंदुस्तान बिहार कर ट्रॉफी, इसका इंतजार पूरे मुंगेर वासियों को था। मुंगेर की धरती पे पहली बार इतना भव्य, इतना बहुत बड़ा आयोजन, पर हालत खराब है लीग क्रिकेट क्लब की टीम की। दूसरी बॉल बेहतर डिलीवरी ठिकाने पे पड़ी थी, ऊपर रखी गई लेंथ, एक और डॉट। दूसरा ओवर चल रहा है, 3 बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखा दिया है नो स्पोर्टिंग क्लब के गेंदबाजों ने। कामरान, आप लगातार 365 दिन देखा जाए आपके प्रोफाइल को, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट में इंगेज रहते हैं बिहार के बाहर। तो ये टूर्नामेंट को किस तरह से आप देख रहे हैं, किस टाइप का टूर्नामेंट है? हालांकि मुंगेर में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो पिछले 4-5 घंटों से आप लगातार मुंगेर के वातावरण में ढल गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा आयोजन, जब मुझे कॉल गया तो पता लग रहा था कि कैसा टूर्नामेंट होगा, पर यहां आके पता चला कि उम्मीद से बेहतर। और ये मुंगेर की धरती पे जो 4 ऐसे शख्सियत हैं, चंदन शर्मा, शिवम मिश्रा, कौरव, सुमित अग्रवाल,
चारों ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास हौसला है, जुनून है, तो फिर कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता है। और ये आने वाले वक्त की एक गवाह बनेगी ये टूर्नामेंट की। आने वाला सीजन और धमाकेदार होगा हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी का। ये अच्छा शॉट कवर के ऊपर से, पर पीछे फील्डर है तैनात डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे। रन मिलेगा मात्र 1। और वहां पे बिल्कुल साइड स्क्रीन के पास मुंगेर के पूर्व क्रिकेटर भी मैच का आनंद ले रहे हैं, जिसमें विकास उर्फ चिक्की, दयानंद दिनकर, एडोलाइज जो मुंगेर की एक शक्तिशाली क्रिकेट टीम हुआ करती थी, कई पूर्व क्रिकेटर भी मैच का मजा ले रहे हैं और इस टूर्नामेंट की प्रशंसा कर रहे हैं। बहरहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10, जबकि विकेट गिरे हैं 3। मुंगेर में जब हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी की बात शुरू हुई तो बहुतों ने कहा टूर्नामेंट नहीं होगा, संभव नहीं है, इतना बड़ा आयोजन मुंगेर में कैसे। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा वही लोग लिखते हैं जो असंभव को चैलेंज करते हैं, जो मुश्किलों को मुट्ठी में कर लेते हैं और जो दुनिया को दिखा देते हैं कि अगर हिम्मत है तो रास्ता खुद बन जाता है। मुंगेर के इस क्रांति के असली नायक 4 ऐसे शख्स जिन्होंने ना हालात देखे ना रुकावटें, सिर्फ एक चीज देखी, जज्बा। चंदन शर्मा, शिवम मिश्रा, सुमित अग्रवाल, गौरव, इन चारों की मेहनत की वजह से अब देख रहे हैं मुंगेर की धरती पे एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी। बिल्कुल कामरान, जब आपके इरादे नेक हो, सोच मजबूत हो और जज्बा हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। यकीनन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आयोजक कमेटी के लिए। बहुत सारी बाधाएं आए, दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी ये आयोजन बेहतरीन ढंग से होता हुआ। रायन गेंदबाजी करते हुए और यहां पे गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रनों को योग रेयान प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं और कामरान मैं बताऊंगा कि और यहां पे गेंद फिर से गेंद निर्णायक के निर्णय की प्रतीक्षा। 6 रन, बल्ले की गर्जन और रन मिलेगा पूरा आधा दर्जन। महंगे साबित होते रहे युवा तेज गेंदबाज रेयान, अपने होम एडवांटेज में खेल रहे हैं और प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं। लेदर बॉल में काफी अच्छी गेंदबाजी करने को जाने जाते हैं। विकास बल्लेबाज, 2 लगातार बाउंड्रीज। पहली बॉल पे 4, दूसरी बॉल पे छक्का। टीम को बेहतर स्कोर तक पहुंचाना है तो इसी अंदाज में, इसी रवैये से पिटाई करनी पड़ेगी। तीसरी बॉल हाफ ट्रेकर, इस बार भी जाएगी बॉल दर्शक दीर्घा में। विकास ने जड़ दिया है एक और छक्का, ये त्रुप का इक्का और लगा रहा है छक्के पे छक्का। दूसरा छक्का जड़ दिया इस ओवर का। कामरान, आपको याद होगा जो मां पार्वती देवी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, वहां पे आप और हम कमेंट्री कर 14 गेंदों में इन्होंने 8 शतक जमाया था तारापुर के मैदान में। रायन एक्सपेंसिव और यहां पे रेयान के गेंदबाजी के खिलाफ विकास ऑन फायर। विकास ऑन फायर, विकास सक्सेना, 17-18 सालों का लंबा अनुभव और संकट मोचन है और विषम परिस्थिति में जो अपने आप को ढाले वही महान है कामरान। एक समय टीम पूरी तरह से बिखरी हुई थी और उस बिखरी हुई टीम को निखारने का कार्य किया विकास सक्सेना ने इस ओवर में रेयान के खिलाफ प्रहार करके। 32 पे 3,
तो 10+4 ओवर के बाद इस ओवर में वो बहुत पिटाई हो रही है रैयान की। पांचवी बॉल, ये बॉल बेहतर थी। अच्छा शॉट डाउन द ट्रैक। बल्लेबाज तो वही है जो मुश्किल परिस्थिति में अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दे, पासा पलट दे, और वही है विकास। चौके छक्के भी लगाना जानते हैं, एडवेंचरस शॉट के साथ साथ प्योर क्रिकेटिंग शॉट भी इनके पास है। बेहतर बॉल, पटकी हुई बॉल, गुड लेंथ पे कट मारने का प्रयास। बॉल की लाइन में आना पड़ता है ऐसे शॉट के लिए। बल्लेबाज बॉल से दूर थे। अंतिम बॉल हो जाएगी डॉट पर। बहुत महंगा ओवर गुजरा रैयान का। इस ओवर में आए 23 रन। 3 के बाद 3 3 पे 3। ली क्रिकेटिंग क्लब। पिछला ओवर बहुत अच्छा घटा। रेयान थोड़े एक्सपेंसिव हुए, लेकिन रेयान प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। अंडर 14 वीनू मानकर क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 में शानदार गेंदबाजी इन्होंने मुंगेर के लिए की थी, लेकिन आज थोड़ा एक्सपेंसिव रहे। माहौल डिफरेंट टाइप का है। 3 ओवर के बाद 33 रन, 3 विकेट का पतन। अब गेंदबाजी के लिए आया है जयप्रकाश उद्यान इंड से। राजा गेंदबाजी करेंगे। आयोजक कमेटी की बार बार प्रशंसा करते हुए कामरान और कामरान हबीब काफी मजा आता उनको सुनते हुए। अच्छी गेंद राजा। अगर बात की जाए पिछला ओवर महंगा साबित हुआ, और उसके उस ओवर को छोड़कर अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी की है नो स्पुटिंग के गेंदबाजों ने। इसके बाद आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा। दोनों ही टीम और कप्तान हो जाएंगे तैयार, और जो यहां से मैच जीतेगी उनका मुकाबला होगा बेगूसराय की टीम के साथ। ये बॉल कितनी दूर जाएगी ये सवाल है। ऊंचाई तो बहुत है पर दूरी नहीं मिली है। लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों पकड़े जाएंगे विकास। बार बार बड़े शॉट के लिए जा रहे थे, पर इस बार राजा के चंगुल में फंस गए विकास। अच्छा कैच लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। एक विस्फोटक पारी की हो गई है समाप्ति। विकास छोटी सी पारी थी, विस्फोटक थी, यादगार थी। लेकिन जो काम करना था कामरान इन्होंने किया, क्योंकि 3 छक्का लगातार लगाए थे इन्होंने। विकास 10 बॉल 24 रन, पर काम बहुत सारे छोड़ के गए हैं जो बाकी बल्लेबाज को करना है। नए बैटर दानिश एक अच्छे ऑलराउंडर है। गेंदबाजी तो बहुत ही कमाल की हुई इनकी पहले मैच में, लेकिन अब बैट से धमाल मचाना होगा। बैट से चौके छक्के लगाने पड़ेंगे अगर एक अच्छा टोटल चाहिए आपकी टीम को। तो बेहतरीन गेंदबाजी। कुछ गेंदबाज होते हैं जो गति से विकेट चटकाते हैं, पर राजा गति से नहीं, ये अपने दिमाग से विकेट चटकाते हैं। इसके पास गति नहीं है, लेकिन स्मार्टनेस जो गेंदबाजी में झलक रही है वो कमाल की है। अब ट्रिगर बॉल पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट, पीछे कोई फील्डर है नहीं, मिल जाएगा 4। बल्लेबाज का नाम है दानिश और खाता खोला इसने बाउंड्री के साथ। ये छोटी बॉल थी, खराब बॉल थी, यहां पे नहीं डालना राजा बॉल। यहां पे डालोगे तो फिर ऐसे ही बाउंड्री खाओगे। गति आपके पास नहीं है तो फिर ऊपर रखिए लेंथ।
बेहतर बॉल, वाटर बॉल, दर्शनीय गेंद, बार बार देखने लायक ये गेंद, अद्भुत गेंदबाजी। और अपील हो रही थी जोरदार, लेकिन अंपायर को संतुष्ट नहीं हुई, इस वजह से कोई नुकसान नहीं। इसके बाद एक अंतिम मैच आना है। कमाल का आयोजन। कामरान बता रहे थे कि बहुत कठिनाई, परेशानी, दिक्कतें हुई, लेकिन जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता। बहरहाल राजा कदमों का इस्तेमाल किया और जबरदस्त शॉट खेला। खिलाड़ी वहां पे देखते रह जाए। गेंद दो खिलाड़ियों के बीच से सुई में से धागा पिरोती हुई चौका। इस चौके की मदद से रनों को योग उछलता कूदता हुआ स्कोरर बताएंगे सद्दाम। 42। इस टूर्नामेंट का उच्चतम स्कोर है 58 रन। और जहां तक कामरान बता रहे थे कि अब तक 60-65 रन नहीं देखा। मुझे लगता है कि शायद कामरान भाई हम लोग इस मैच में 60+ स्कोर देखें। क्या लगता है आपको? 4 के बाद 42 पे 4, 12 बॉल्स। वहां तक पहुंचने के लिए विकेट नहीं गंवाना होगा बल्लेबाज को। दानिश का अच्छा शॉट, अंतिम बॉल पे स्टेप आउट, बिल्कुल फुल स्लाइस, ताकतवर स्ट्रोक, वाइड इस लॉन्ग ऑफ की जानिब। अंतिम बॉल पे जरा है 4। ये पोलो मैदान आज एक टूर्नामेंट का मंच नहीं। पहली बॉल कितनी दूर जाएगी? वो बहुत दूर जाएगी। स्टैंड एंड डिलीवर, पहला छक्का जड़ दिया है। बल्लेबाज का नाम है सूरज। सूरज को चमकना पड़ेगा, तभी जाकर के इनकी टीम एक मजबूत लक्ष्य की तरफ बढ़ेगी। पहली बॉल पे सूरज ने अच्छा शॉट मारा है गेंदबाज के सर के ऊपर से, मैक्सिमम। दूसरी बॉल, पीछे फील्डर नहीं, मिसफील्ड हुई है। कैच के लिए गए थे, ना कैच पकड़ाया गया, ना बाउंड्री रुकी। गलती हुई है फील्डर से। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखी नहीं। कभी कभी होता है कामरान कि आप कैच के लिए जाते हैं तो वहां पे सही ढंग से बॉल को नहीं भाप पाए। खामियाजा 4 रन। इसके बाद अंतिम ओवर आनी शेष है। स्कोर जा पहुंचा 52। इसके बाद अंतिम ओवर आनी शेष। जो भी टीम हारेगी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी लगभग, और जो टीम जीतेगी तो अगले राउंड के लिए जीवित रहेगी। ये डिसाइडर मैच है दोनों ही टीमों के लिए। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि इसके बाद एक और मैच होना है। सर्दी का मौसम है, ठंड में जल्दी शाम हो जाता है, तो उसका खास ख्याल रखें। ये दोनों टीम के लिए डू एंड डाई वाला मुकाबला है, नो एंड नेवर वाला मुकाबला है। हार गए तो फिर घर गए, जीतेंगे तो फिर बेगूसराय से खेलेंगे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक गेंदबाज का। तो बॉल पे 2 लगातार बाउंड्रीज, फिर उसके बाद बल्लेबाज को परेशान कर दिया है, बेबस कर दिया है गेंदबाज ने। हवा में और गेंद सीमा रखेगा बहुत 6 रनों के लिए। आसमानी छक्का, गगनचुंबी छक्का, और गेंदबाज हुआ हक्का बक्का। इस छक्के की मदद से रनों को योग उछलता कूदता हुआ सद्दाम 58, यानी कि टूर्नामेंट का उच्चतम स्कोर बन चुका है। और 6 गेंद आने शेष है। यहां पर जितने रन बनेंगे वो बोनस। और आज सुबह से जिस टीम ने भी टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि चेस करने वाली टीम को थोड़ा
फायदा देखते हैं। और विकेट काफ़ी अच्छा है। पिच क्यूरेटर विश्वजीत बता रहे थे जैसे जैसे मैच चलेगा रन हर मैच 10-15 रन बढ़ते चले जाएंगे। तो आने वाले टाइम में आप लोग कल परसों जो मैचेस होंगे 80-90 स्कोर भी देख सकते। 6 गेंद आनी शेष है कामरान, और 6 गेंद में आप कितने रन देख रहे हैं? 58 तो बन चुके हैं, अंतिम ओवर है। कम से कम तो 10 से 15 रन बनने चाहिए इस ओवर में। मनीष अंतिम ओवर डालेंगे। सामने बैटर दानिश, ऑन साइड में 3-3 फील्डर बाउंड्री रोप पे तैनात। पहली बॉल ओवर कवर। क्या बात है दानिश, क्या शॉट मारा है आपने। बार बार देखिए इस शॉट को, और मन नहीं भरेगा, दिल नहीं भरेगा। ऐसा सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना बेहतर शॉट मारा है दानिश ने। ओवर कवर 4। दूसरी बॉल, वाटर शॉट, एक और जबरदस्त मस्त, और गेंदबाज को कर दिया है पस्त। दानिश इज ऑन फायर। और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार है उसके स्पॉन्सर फैजी इंटरप्राइजेस के फैजी भाई की तरफ से। इस सर्दी में और देगा ठंडक, फ्रीज। फैजी भाई हमें मौजूद है, इनका हम आयोजक कमेटी की तरफ से धन्यवाद देंगे उनको। तीसरी बॉल, ये देखिए अतिरिक्त उछाल, पर तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाज की कि चीते को भी पीछे छोड़ दे, इतना तेज भागा है दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में। शायद हमारे ऑन फील्ड अंपायर चेक करेंगे रन आउट। सूरज है, डेंजर एंड पे गए हैं। अब तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं कि क्रीज के अंदर आसानी से पहुंच गए हैं या फिर क्रीज से रह गए बाहर। तो हमें लग रहा है कि पहुंच गए हैं। अब तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है। 5.2 ओवर के बाद 66 पे 4। शुरू में जरूर विकेट गवाई ली क्रिकेट। अंपायर का फैसला नॉट आउट। ली क्रिकेट क्लब शुरुआत खराब हुई थी, 3-3 विकेट बहुत जल्दी इनके आउट हो गए थे। फिर इसके बाद जो इस टीम ने पलटवार करी है, फिर देखने लायक है कि वापसी कैसे की जाती है, किसे कहा जाता है, वो बताया है बल्लेबाजों ने। चौथी बॉल, वैसे वाइट का इशारा आ गया अंपायर की तरफ से, बिल्कुल बाहर डालने का प्रयास। ऑफ स्टंप या फिर वाइड लाइन की तरफ भाग रहे हैं गेंदबाज। ये होता है जब पिटाई होती है तो फिर प्रेशर के कारण गेंदबाज वाइड लाइन में फेंकना स्टार्ट कर देते हैं बॉल। चौथी बॉल, बड़े शॉट के लिए गए थे, अगर छोड़ देते तो एक और वाइड हो जाती। दानिश अहमद कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, छोड़ देते तो वाइट हो जाती बॉल, लेकिन वो संयम की कमी दिखी बल्लेबाज में। चौथी बॉल पे आएगा सिंगल। नेक्स्ट बॉल, सिर्फ ऊपर गई है बॉल, दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर, आसान सा कैच छूटा है। एक नहीं दो रन भाग जाएंगे दोनों बल्लेबाज, यहां पे रन आउट हो जाएंगे। पर देखिए कैच, बिल्कुल आसान सा कैच था, और आसान कैच मुश्किल बन गया फील्डर के लिए। तीसरे रन लेने के चक्कर में आउट हो गए बैटर सूरज। 72 पे 9, अंतिम बॉल का खेल है शेष। 5 ओवर के बाद 72 पे 9। शुरू में 3 विकेट गंवाई थी, लग रहा था कि 50 के अंदर टीम सिमट जाएगी। फिर उसके बाद इनके बल्लेबाजों ने, खास करके मिडिल ऑर्डर, दानिश, फिर उनसे पहले सूरज, दोनों के बीच में एक ठीक ठाक साझेदारी हुई
और वहां तक तो पहुंचा दिया टीम को कि लड़ाई कर पाए उनके गेंदबाज। अंतिम बॉल, पीछे फील्डर पकड़ लेंगे कैच। अंतिम बॉल पे आएगा विकेट। बहत्तर बनाई है ली क्रिकेट क्लब 6 ओवर्स में। अंतिम बॉल पे आया विकेट। 73 रनों का टारगेट है नो स्पोर्टिंग क्लब के सामने। टॉस जीता नो स्पोर्टिंग क्लब के कप्तान ने फील्डिंग का फैसला। शुरुआत अच्छी हुई टीम की। नो स्पोर्टिंग क्लब के गेंदबाजों ने शुरुआत में विकेट चटकाए। 3 बल्लेबाज को 2 ओवर के अंदर डगआउट का रास्ता दिखाया। फिर उसके बाद ली क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने पलटवार करी। फिर अच्छे खासे टोटल बना दिए हैं। अब देखना है, अब सवाल है ये जो प्राप्त है कितना पर्याप्त है। 73 रनों का टारगेट है नो स्पोर्टिंग क्लब के सामने। टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर आज बना है और फैजी इंटरप्राइजेज की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार है। आयोजक कमेटी इनको बहुत धन्यवाद देती है। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में बहुत लोगों का योगदान, गीता अर्जुन, डॉक्टर के अभिजीत जी, शिशु रोग विशेषज्ञ, और भी जो स्पॉन्सर है मैं बताता चलूं। अपोलोजिंग एलईडी बिहार का एक विश्वसनीय कंपनी जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में झारखंड और बिहार का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान है। तो इनके जो प्रोप्राइटर है वरुण कुमार यादव, इनका भी अहम योगदान और सबसे बेहतरीन योगदान यहाँ के दर्शकों का, जो अपना कीमती समय उन्होंने निकाला है और इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। बैटर से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द मैदान में उतरे। 2 अनुभवी अंपायर मैदान में प्रवेश करते हुए और चलते हैं। हमारे पास टाइम है कि विशाखापट्टनम चले, जहां भारत की क्या स्थिति है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मुकाबला चल रहा है, टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया। लगभग 100 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे, और दक्षिण अफ्रीका के डिकॉक अर्धशतक लगाकर अभी भी क्रीज पर हैं। तमाम दर्शकों को बताता चलो ये प्रतियोगिता का इसके बाद अंतिम मुकाबला होगा। 6-6 ओवर का मुकाबला। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो बहुत ही सक्रिय रोल निभाया है सुमित अग्रवाल, काफी एक्टिव, चंदन शर्मा, गौरव, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला जिक्र किया, जिन्होंने बीज बोया और वो सपना साकार होता हुआ। और इनका एक शहर का सबसे बेहतरीन जो विवाह भवन है, उर्वशी विवाह भवन, बहुत ज़बरदस्त इनका मैनेजमेंट है और सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत इनका अहम योगदान रहता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो आपके शहर में खेल कूद स्पर्धा या समाज सेवा क्षेत्र में आपको योगदान दे रहा है, तो आपका भी दायित्व है कि वैसे प्रतिष्ठान से जुड़े, चाहे वो फैजी इंटरप्राइजेज हो या उर्वशी पैलेस। दोनों बैटर से रिक्वेस्ट है, 5 रन आपका जो है बढ़ा दिया जाएगा। दोनों बैट्समैन से रिक्वेस्ट है आप समय का थोड़ा पालन करें। इसके बाद और एक और मैच होना है। और हम स्वागत करना चाहेंगे अपने सहयोगी कमेंटेटर मुन्ना जी का, अमित चौबे और मिश्रा जी। मुंगेर की शाम, सलोनी शाम, जहां भगवान भी करे स्नान और गंगा की गोद में ये मुंगेर। हेलो चेक। तो चलिए दोस्तों, कॉल के माध्यम से आ चुका है एक संदेश, खिलाड़ी के लिए वो संदेश। हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर और इस वक्त बिहार के लोकप्रिय चेहरा, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी हैंडसम, पटना के
रोहित मिश्रा जी, जिन्हें हिंदुस्तान करंट ट्रॉफी में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनके तरफ से यह घोषणा हुआ है, पहला बॉल पे अगर विकेट आता है तो 5100 रुपए, पहला बॉल पे अगर 6 आता है तो 5100 रुपए। और यकीन मानिए जब रोहित मिश्रा जी मैदान पे होंगे तो लाखों लाखों रुपए का इनाम, हैट्रिक 6 पे 1-1 लाख रुपए इनाम वो देते हैं। इस तरीके के वो व्यक्ति हैं, खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं। तो शायद वो फुर्सत में आए हैं, लाइव ऑन किया है और उन्होंने जैसे ही देखा कि नई इनिंग शुरू हो रही है तो ये इनाम लगा दिया है 5100 विकेट पे या फिर 6 पे। पहला बॉल 6 5100, विकेट तो गेंदबाज को 5100। फर्स्ट बॉल, हियर वी गो, 5100 वाला बॉल। किस्मत में नहीं, डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। 73 का टारगेट दिया है, एक विशाल टारगेट। और गेंदबाजी लाइनअप भी काफी बेहतर पिछले मुकाबले में दिखा जब टीम खेल रही थी लीग क्रिकेट क्लब बीपी बॉयज बेगूसराय के खिलाफ। तो आखिरी बॉल पे मैच का डिसाइड हुआ था और बेगूसराय जैसी टीम को उन्होंने बहुत परेशान किया। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत बेहतर है और ये टीम भी मुझे बहुत बेहतर दिखा है। पहले 2 बॉल बहुत ही बेहतरीन टप्पे पे रखा है, 1 रन, बोर्ड खुलता हुआ। लोअर फुल टॉस, दे घुमा के गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और इसी 4 के साथ कमेंट्री बॉक्स में अब हम स्वागत करेंगे अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर अमित चौबे का। थैंक यू सो मच मुन्ना जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे जुड़िए हमारे साथ। ओ कैच की कॉल थी साजन, कैच छूटा है, कैच छूटा है, बड़ा मौका था इस मुकाबले में, कैच भी छूटा, रन भी आया। और कहीं ना कहीं यहां पे अगर कैच पकड़ा जाता ना तो फिर जो विकेट की तलाश कर रहे हैं ना वो विकेट मिल जाता। दानिश बढ़िया गेंदबाजी डाल रहे हैं, पहला ओवर भी अच्छा डाला था जब पहला मुकाबला खेलने के लिए आए थे। एक और डॉट डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिला है दानिश के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। पिछले मैच में इन्होंने आखिरी ओवर डाला था, रन्स को बचा नहीं पाए थे, लेकिन बहुत ही जोरदार मुकाबला हुआ। बोल्ड कर दिया लेकिन नो बॉल का इशारा, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है, फ्रंट फुट का नो। लेकिन गेंदबाज संतुष्ट नहीं है फैसले से, इस वजह से DRS का किया इस्तेमाल। एक रिव्यू दिया गया है, उस रिव्यू का इस्तेमाल किया, टीवी अंपायर को रेफर किया गया। टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा, क्या आता है फैसला। देखिए सही किया है यहाँ पर, अगर एक रिव्यू आपके पास है और ऐसे मौके पे जहां विकेट आ सकता है, मुझे तो लगता है कि इंटरेस्टिंग कॉल है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। देखिए एक रिव्यू है अमित भाई, और किस तरीके से एक रिव्यू का इस्तेमाल किया जाता है, प्रशंसा करनी होगी। गेंदबाज अपने आप में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अंपायर के फैसले को चैलेंज किया और वो चैलेंज को स्वीकार भी किया गया है। जाना पड़ेगा, पहला झटका लगता हुआ टीम नो स्पोर्टिंग को। और देखिए मैंने इस वजह से भी कहा था ना, क्योंकि आपने रिस्क लिया, जरूर वहां पर अंपायर का फैसला आया था, लेकिन चुनौती दिया था उस फैसले को, और जो विकेट चाहिए था ना वो विकेट मिल गया है। दानिश के नाम सफलता, पहले ओवर में पिछले मुकाबले में भी विकेट, इस मुकाबले में भी विकेट। 73 रनों का लक्ष्य है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बिहार करंट ट्रॉफी 2K25 फर्स्ट एडिशन, पहला दिन
और पहले दिन का जो पहला मुकाबला था वो आखिरी बॉल तक गया था। ये आज के दिन का चौथा मुकाबला है। यहां से हम चलेंगे एक और आखिरी मुकाबले की तरफ और उसके बाद आज का दिन समाप्त होगा। लेकिन कल दूसरे दिन अलग अलग 4 टीमें आपको नजर आएंगी। कल के दिन और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 4 मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर लगातार आप लाइव देख सकते हैं मैच को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। एक ओवर समाप्त हो चुके हैं, 6 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर 73 के जवाब में। एक विशाल सा टोटल है अमित भाई। एक और चीज आप देखेंगे ना तो ग्राफ लगातार ऊपर ही चढ़ता गया है। पहला मैच 48 बना, दूसरा मैच 49 बना, उसके बाद 58 बना और यहां अब देखा जाए ना तो 73 बना है। लेकिन एक फैसला और, एक बात और रहेगा, इस गेंद के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हवा में गेंद फलक के साथ हलक में थी जान, लेकिन गेंद जाएगी स्टैंड में। सिक्सर, 6 रन। वो देखिए बहुत आसानी से ये छक्का जड़ दिया है, स्टैंड एंड डिलीवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। चर्चा जो हम जारी रख रहे थे अमित भाई कि अभी तक जो 3 मैचेस खेले गए तीनों चेस हुआ है। चौथा मैच है, क्या ये भी चेस होगा या डिफेंड? एक और बार बड़े स्ट्रोक का प्रयास, ये गेंद सिर्फ ऊपर गई है, क्या छूट गया। थोड़ा सा यहां पर चैलेंज था गेंदबाज के लिए। खुद गेंदबाजी करने के बाद कैच के लिए गए, आसान था नहीं मगर फिर भी प्रयास बहुत अच्छा किया गया। पहुंचे थे, कैच होना चाहिए था। जीवन दान मिला बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, रन संख्या बढ़ता हुआ 13। इस बार मौका नहीं करेंगे, कोई गलती, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस। विकेट नंबर 2। वो देखिए खतरों से खेल रहे थे, पिछली बॉल पे जरूर हवा में गेंद गई, कैच नहीं पकड़ा गया, लेकिन इस बार विकेट कीपर के लिए एक आसान मौका, दूसरा विकेट आता हुआ। बड़ा टोटल है बोर्ड पे, 73 रनों का लक्ष्य है। 73 के पीछा करते हुए मुझे तो लग रहा है ना कि यहां से साझेदारी बनानी पड़ेगी आपको। अगर इस रन चेस को और इंटरेस्टिंग बनाना है तो फिर आपको समझदारी से यहां पे पेशेंस के साथ खेलना पड़ेगा और साथ ही साथ अटैक भी करना पड़ेगा। धन्यवाद देना चाहेंगे हम शिवम मिश्रा, चंदन शर्मा, गौरव जी और सुमित अग्रवाल जी को, जिन्होंने ये शानदार आयोजन मुंगेर के पोलो स्टेडियम में रखा, जिसे आप देख पा रहे हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो भी दर्शक मैदान पे मौजूद है, मैं बता दूं कि आप मैच को पोलो ग्राउंड पे देख तो रहे, लेकिन यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे SRS स्पोर्ट्स तो आपको ये मैच बिल्कुल इंटरनेशनल वाली फील्डिंग के साथ देखने को मिल सकता है। व्हाट अ फील्डिंग, अच्छा बैलेंस किया आपने, आपको आखिरी समय में गेंद को रोका, प्रशंसा करनी होगी। कमाल की फील्डिंग अमित भाई। देखिए कमेंट्री बॉक्स के काफी नजदीक थी और हम समझ सकते हैं जिस तरह से गेंद ने अपना रंग बदला था ना, पड़ने के बाद कांटा बदलती हुई बॉल फील्डर से दूर जा रही थी, डाइव करके गेंद को रोका। अच्छी गेंद, बढ़िया लाइन। इस टीम की गेंदबाजी ताकत रही है। जरूर पिछला मुकाबला वो आखिरी बॉल तक गया था और वहां पे जाके हारे थे, लेकिन इस मुकाबले में फिर से वो गेंदबाजी नजर आ रही है, वो ताकत नजर आ रही है। अब तो हो गया कि टॉस जीतो, गेंदबाजी ले लो भाई। ओह, आगे निकल कर आए, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल किया, कोशिश बहुत बेहतर, लेकिन ओ माय गॉड, देखे देखे क्या वो सुरक्षित है। चोटिल हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि गहरी चोट आई है। अभी तक उठे नहीं है, मतलब गहरी चोट आई है। दर्शक आप मैदान के अंदर न जाएं, आपको मैदान के अंदर से नहीं जाना है दर्शक। कमेटी मेंबर चेक कर रहे हैं क्या यहां पर कितना गहरा चोट है, और अगर ज्यादा चोट है तो एक्स्ट्रा फील्डर लगाकर मैच शुरू करेंगे। मैच ऑफिशियल से निवेदन है कि आप जाकर चेक करें, अगर ज्यादा गहरा चोट है तो फील्डर सब्स्टिट्यूट कर खेल को जारी रखेंगे, खेल नहीं रोके प्लीज। इसके बाद एक और मैच होना है।
ठीक है, इशारा आ रहा है कि सब कुछ फिट है। फील्डर सब्स्टिट्यूट कर मैच को शुरू करें। गेम प्ले रखेंगे। अंपायर से निवेदन रहेगा प्लेयर आप कोऑपरेट करें। इसके बाद एक और मैच होना है और वो मैच डू और डाई रहेगा दोनों टीम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अगला मैच। दो ओवर की समाप्ति के बाद 20 2 विकेट के नुकसान पे 20 for 2 आफ्टर 2 ओवर। टीम नो स्पोर्टिंग मुंगेर, ये दोनों टीम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का ही है। अमित भाई, काफी कंफ्यूजन है लोगों में कि ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट में आखिर इनका जिला कौन सा है। तो ये दोनों का टीम का जिला जो है वो मुंगेर ही है। काफी अच्छा मुकाबला बीच मैदान पे चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए साजन स्टार्क। पहली गेंद गति के साथ विकेट कीपर से गेंद छूटी है। देखिए मुन्ना जी, एक बड़ा टोटल है यहाँ पे बोर्ड पे। अगर आपको इस टोटल की तरफ बढ़ना है ना तो फिर आपको हर ओवर में 1-2 बाउंड्री तो लगानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि बोर्ड पे अगर टोटल देखें ना, वाइड का इशारा था वह अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त के रूप में 1 रन और जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में। 52 रनों की दरकार है, अभी भी बाउंड्री चाहिए होगा। 23 गेंदों का सामना करना है। 23 गेंद में 52, 12 रन प्रति ओवर से भी ऊपर का हवा में गेंद, लेकिन स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे मौका था एक और सिंगल लेने का, लेकिन क्या सिंगल से काम बनेगा? देखिए, एक एक रन से काम बनने वाला है नहीं। आपको एक्सिलरेट करना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड पे एक अच्छा टारगेट है। तिहत्तर रन का एक अच्छा टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक आध 2 ओवर अगर गंवा दिए मतलब मैच गंवा दिया आपने। हर एक ओवर में रन करने होंगे। एक और बड़ा स्ट्रोक का प्रयास, उतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं जितना अच्छा चाहते थे बल्लेबाज। कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन पे गई है गेंद, मिलेगा मात्र सिंगल। सिंगल के साथ बोर्ड पे रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 23 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये तीसरा ओवर का खेल जारी है। मुकाबले में अब धीरे धीरे पकड़ बनाती हुई ली क्रिकेट क्लब। बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन ढूंढा सिर्फ फील्डर को, कवर पे नहीं, फील्डर है मौजूद, नहीं करेंगे कोई गलती। बेहतरीन कैच लीग क्रिकेट क्लब के नाम। एक और विकेट, एक और सफलता। तीसरा विकेट गवा दिया नो स्पॉटिंग ने। मुश्किल में फंस गई है टीम। ये मैच हारे तो फिर घर के लिए रवाना होना पड़ेगा। ये मैच जो टीम जीतेगी वो भिड़ेगी टीम बीबी बॉयज बेगूसराय के साथ। जिस तरह से ये मुकाबला अभी तक रहा है, कहीं ना कहीं जो लक्ष्य 73 का है ना, वो अब थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। देखना पड़ेगा कि किस तरह से अब नए बल बैटर यहाँ पे आके स्ट्रोक्स खेलते हैं। अभी भी 50 रन दूर है लक्ष्य। वहां तक अगर पहुंचना है ना तो फिर आपको चौके छक्कों की जरूरत पड़ेगी। लगाएगा कौन, ये भी तो सवाल है ना, क्योंकि आसानी से शॉट तो आप खेल पा नहीं रहे हैं। और जब भी बड़े शॉट आए हैं वो फील्डर तक ही पहुंचे हैं। ताकत झोंकना पड़ेगा, क्योंकि ये डू एंड डाई मुकाबला है। यहां हारेंगे तो फिर यही सफर समाप्त हो जाएगा। जीतने वाली टीम के लिए इंतजार कर रहे हैं बेगूसराय के खिलाड़ी, क्योंकि अगला मुकाबला बेगूसराय के साथ ही होगा और वो भी मुकाबला डू एंड डाई है। स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे फाइन लेग का फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते एक और रन लेग बाई के रूप में आता हुआ। देखिए अब यहां से जो भी मुकाबले आज के दिन होंगे वो डू एंड डाई मुकाबले हैं।
तो ये मुकाबला अगर यहां जीतेंगे तो फिर अगला मुकाबला बेगूसराय के साथ, वो भी मुकाबला होगा डू एंड डाई मुकाबला। कल भी 4 जिला को आप लोग यहाँ पे खेलते हुए देखेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस कल भी होंगे। बिहार के बहुत ही स्टार प्लेयर यहाँ पर आने की संभावना है। कल आप सब आइए। और कल मैच जो है वो सुबह के 9 बजे शुरू कर दिया जाएगा, तो आप सब जरूर सुबह पहुँचे और पोलो ग्राउंड में आकर हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी का साक्षी बने। हमारे ब्रांड एम्बेसडर 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए इस टूर्नामेंट में। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित मिश्रा जी, एक और हमारे ब्रांड एम्बेसडर साकेत रंजन जी। ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सभी लोगों ने बहुत ही साथ दिया है। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर, ट्रॉफी के स्पॉन्सर, टूर्नामेंट में जुड़े हुए हमारे सभी सपोर्टर, भाई बंधु, दोस्त, दर्शक, सभी हमारे समाज सेवक, सभी लोगों का धन्यवाद। ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, रिवर्स करने का प्रयास, स्टॉपेज लगी गेंद, पीछे साजन स्टार्क ने नहीं किया कोई गलती, पकड़ा कैच और इस तरीके से एक और विकेट। कल का मुकाबला आप देखेंगे विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब मुंगेर बनाम MSCC भागलपुर। ये दोनों टीम भी आमने सामने हो सकते हैं। कल आपको स्टार बॉयज मधेपुरा की टीम भी देखने को मिल सकती है और गया की टीम टिकरी कला नजर आएगी। यानी कल गया, मधेपुरा, मुंगेर और भागलपुर, ये 4 जिलों के बीच में होगा टशन कल सुबह 9:30 से। और देखिए कल मेरे भी जो डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी खेलने पहुंचेंगे मुंगेर की धरती पे। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको, जीत की अग्रिम बधाई आपको। हमारे अमित भाई काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि हमारा भागलपुर का मैच होगा। निश्चित तौर पे कल भागलपुर के साथ गया है, मुंगेर है। अच्छा कट गया, शॉर्ट थर्ड पे है, पीछे फील्डर मौजूद, साजन स्टार्क नहीं मिलेगा कोई रन, डॉट डिलीवरी। अब इस तरह से काम नहीं बनने वाला अमित भाई। यहाँ बहुत दूर होता जा रहा है लक्ष्य। 49 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। 15 गेंदे स्क्वायर की तरफ, शॉट खेला जरूर पर वो ताकत नहीं दिख रही है, तो सिंगल ही मिलेगा। अब 14 गेंदों से चाहिए 48। अब यहाँ से कम छक्कों की भरमार करनी पड़ेगी। कल तो मजा आएगा। कल के दिन गेंदबाजी करेंगे रवि झा, सामने हो सकते हैं KGR अनुभव, तो मजा आएगा। मुंगेर और भागलपुर, ये सामने की तरफ, लॉन्ग ऑफ निकल गई है बॉल। ये ऊपर भी थी और दूरी भी है, 6 की मंजूरी भी है। छक्का चाहिए था, 1 आ चुका है, अभी और 7 चाहिए, क्योंकि अभी भी 42 रन जीत से दूर है। देखिए टेनिस क्रिकेट जिस तरीके से अमित भाई फटाफट क्रिकेट हो चुका है ना, ये रन्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टोटल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है इस वक्त टीम का ना, वो थोड़ा सा इनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। क्रिकेट किसी भी समय बदल सकता है, मैच किसी भी समय पलट सकता है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, सामने है बल्लेबाज, दाहिने हाथ के खिलाड़ी, जर में डाली हुई बॉल, जर से निकाला फ्लैट, फास्ट फ्यूरियस, यूज अ मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट। 14 बॉल में 8 छक्कों की मैंने बात करी थी, 2 छक्के आ गए हैं। अब 12 गेंदों से चाहिए मात्र 6 छक्के। 12 बॉल 36 रनों की दरकार है। ये मुकाबला इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ा है। ये मुकाबला अब किस तरफ जाएगा अगली 12 गेंदों में तय हो जाएगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए SRS स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि अब मुकाबला बन चुका है। पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदों से 2 छक्कों ने ये बता दिया है कि अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है।
अभी इस मुकाबले में जान बाकी है। मजा आएगा, मजा आएगा। कल का दिन भागलपुर, मुंगेर, मधेपुरा, गया, 4 डिस्ट्रिक्ट की टीमें मैदान पर आपस में टकराने वाली हैं। 12 बॉल 36 रनों की जरूरत। दानिशा है, पहली गेंद पड़ने के बाद गई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। वो कहते हैं ना कि रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है, खिलाड़ी बनने के लिए कई बार हारना पड़ता है। हारेगा कौन, क्योंकि ये डू एंड डाई मुकाबला है। यहां हारेंगे, यही सफर समाप्त हो जाएगा। दूसरी बॉल, एक और डॉट तो ही है, लेकिन विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। बाय के रूप में मिल जाएगा सिंगल। स्ट्राइक चाहिए था और स्ट्राइक पर लेकर आए हैं बल्लेबाज को। अमित भाई यहाँ पर विकेट कीपर ने ही कलेक्ट किया है, शायद इसी वजह से रनआउट नहीं हुआ है। शायद अगर विकेट कीपर कलेक्ट नहीं करते तो रनआउट का मौका होता। हमारे मदरसे से भी कई सारे दर्शक आए हैं। असर से जो मगरिब का जो समय होता है, इसमें छुट्टी इन लोगों को रेस्ट दिया जाता है, लंच इसी में होता है, तो और असर से मगरिब का समय भी खेलने के लिए होता है। तो मौलाना साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी तरक्की करिए, कोई हाफिज़ बनिए, कोई मौलाना बनिए, कोई हासी मामला, कोई मोइन अली भी बनिए, कोई इरफान पठान, यूसुफ पठान भी बनिए, कोई आदिल रशीद भी बनिए। तो सभी लोग देखिए, क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जॉब कर रहे हो, लेबर हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, पुलिस प्रशासन हो, हर किसी के अंदर क्रिकेट की दीवानगी है। सभी कोई मैदान पे खींचे चले जाते हैं। यही तो है क्रिकेट अमित भाई। जी हाँ, दानिश एक बार फिर से अपने आप को साबित किया इस गेंदबाज ने। पिछले मुकाबले में जो भी गलती हुई, उस गलती को दोहराया नहीं है टीम ने अभी तक। और देखिए, हमारे राजस्थान से आए, मारवाड़ जंक्शन से ताल्लुक रखते हैं रफ़ी सर, वो कह रहे हैं कोई मोहम्मद रफ़ी भी बनी है। तो मोहम्मद रफ़ी वो सिंगर की बात हम लोग कर रहे हैं। जी जी, अच्छा शॉट इनसाइड आउट, लेकिन गेंद गई है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। सिर्फ सिंगल ही मिलेगा और सिंगल से यहां जानते हैं काम बनने वाला है नहीं। पिछले ओवर में छक्का जरूर आया था, लेकिन यहां पे सिर्फ सिंगल से ओवर हुआ है समाप्त। आखिरी ओवर 6 बॉल से चाहिए 32 रन। पिछला मुकाबला जब हुआ था बेगूसराय के सामने, तब 1 ओवर में चाहिए था 16। अब यहां से 6 बॉल से चाहिए 32। 6 गेंद से 32 रन चाहिए। थोड़ा सा काम कठिन होता जा रहा है। हिंदुस्तान कप ट्रॉफी 2025, ब्रांड एम्बेसडर रोहित मिश्रा, साथ में साकेत रंजन, वेरी स्टाइलिश एंड हैंडसम पर्सनालिटी। काफी प्यारा सा ये पोलो का स्टेडियम, मुंगेर का ये सरजमी। हिंदुस्तान कप ट्रॉफी इस वक्त पूरे बिहार के साथ साथ, भारत के साथ साथ पूरा विश्व देख रहा है इस टूर्नामेंट को। हर जगह से टेनिस क्रिकेट के फैन, सपोर्टर, चाहने वाले, क्रिकेट प्रेमी इस वक्त SRS स्पोर्ट्स के माध्यम से देख रहा है हिंदुस्तान कप ट्रॉफी। धन्यवाद देना चाहेंगे शिवम मिश्रा, चंदन शर्मा, गौरव जी और सुमित अग्रवाल जी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस खूबसूरती के पीछे का इनका मेहनत जो है वो यकीनन बहुत संघर्षफुल रहा है। फिलहाल इस बीच रनआउट का खतरा था। बहुत बेहतरीन फील्डिंग। अमित भाई, कोई भी आयोजन हम लोग देखते हैं, जैसे आज आप भी आए, हम भी आए हम लोग मैनेजमेंट को देखे काफ़ी खुश हुए, लेकिन इससे पहले कई महीने लगते हैं, कितनी चीज़ों को कुर्बानी दी जाती है, ये शायद आयोजक ही समझ पाते हैं। और देखिए, एक और शॉट तो जरूर खेला है, लेकिन इस शॉट ने बता दिया है कि अब ये मुकाबला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। बतौर सलामी बल्लेबाज आते हैं राहुल सिंह। छक्का इन्होंने लगाया जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ से वो साथ मिला नहीं। 4 बॉल 32 रन दूर है अभी भी लक्ष्य। अभी भी अब 3 गेंदों से 32 नहीं बनता है भाई। 3 बॉल में 32, क्योंकि पहले तो लक्ष्य बड़ा था 73 रनों का, और उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी शुरुआत हुई, पावर प्ले का फायदा आपने उठाया नहीं, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने को पड़ेगा। बड़ा शॉट आया जरूर है, छक्का मिलेगा राहुल सिंह के बैट से।
अब 2 बॉल से चाहिए 26। बेगूसराय के कैप्टन रेडी रहेंगे टॉस के लिए, और जैसे ये मैच फिनिश होगा टॉस के लिए आ जाएंगे लीग क्रिकेट क्लब के कैप्टन। और देखिए कैसे करबट बदला है आज के दिन ने। पहला मुकाबला जो बेगूसराय आखिरी बॉल पर जाकर जीती थी ना, अब उस तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि अब जो मुकाबला होगा वो बदले का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि फिर से एक बार सामने दानिश लीड करेंगे गेंदबाजी को और गुड्डू यादव की बल्लेबाजी टेस्ट होगी। मंजीत एक बार फिर से दिख सकते हैं आपको बैटिंग करते हुए। वाइड बॉल, वाइड के साथ अभी भी 48 रन। हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी, पहला सीजन, पहला दिन, चौथा मुकाबला। ऊपर बहुत गई है गेंद, नीचे विकेट कीपर आते हुए कैच छूटा है जरूर, सिंगल के लिए गए नहीं है। राहुल सिंह ने अगर देखे ना तो इस पारी में 4 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, माफ करिएगा 5 छक्के लगाए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखे ना तो जो भी बल्लेबाज आया किसी ने हाथ बटाया नहीं, वरना ये टोटल इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक और बार मौका दिया है और इस बार गलती नहीं करेंगे। आखिरी बॉल पे विकेट आता हुआ ये मुकाबला 24 रनों से जीत गई है ली स्पोर्टिंग ने। अब चलेंगे टॉस की तरफ, क्योंकि जो पहला मुकाबला हुआ लीग क्रिकेट क्लब के कैप्टन, लीग क्रिकेट क्लब के कैप्टन टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे तुरंत। प्लीज कम फास्ट प्लीज। लीग क्रिकेट क्लब कैप्टन प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द टॉस इन टॉस बॉक्स, प्लीज फास्ट। लीग क्रिकेट क्लब इधर से आ जाइए। जी हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टॉस सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे इंटरनेशनल अंपायर मोहम्मद रफी फ्रॉम राजस्थान। वेलकम, आप सब देख रहे हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी। अब फाइनली वक्त है डे फर्स्ट के आखिरी मैच का, मैच नंबर 5। टॉस के लिए हमारे साथ दोनों कैप्टन मौजूद हैं, कैप्टन लीग क्रिकेट क्लब एंड कैप्टन BP बॉयज बेगूसराय। टाइम फॉर द टॉस सेशन में अंपायर मैच ऑफिशियल मोहम्मद रफी फ्रॉम राजस्थान।